नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपका आपके ही भाई के यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट में। तो दोस्तों, आपकी डिमांड पे मैं वो वीडियो लेके आ गया हूं जिस फैंटेसी पर इन्वेस्टमेंट करके मैं ठीक ठाक यहाँ से पैसा जो है अर्न कर रहा हूं और आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है ना। सवाल ये है कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है और कैसे करना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो वीडियो थोड़ा सा एक लंबा हो सकता है, ये आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देख के जाना। ठीक है। अच्छा, आप एक चीज़ कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब तब कीजिएगा जब आप पूरा वीडियो देख लें, आपको लगे कि हाँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, आगे चल के और कुछ वीडियो अच्छे आ सकते हैं, तो ही आप चैनल सब्सक्राइब करें। अदरवाइज़ आप बिल्कुल ना करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। लेकिन एक बात आपसे कहूँगा कि आप जो है वीडियो ज़रूर देख के जाएँ। ये वीडियो आपका लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है फैंटेसी के फील्ड में। ठीक है ना। शुरू करते हैं दोस्तों। क्या है कि हम लोग जो हैं, अगर जो लोग जो है मोस्ट ऑफ द यूज़र जो होते हैं ना, वो जो है मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लो इन्वेस्टर हैं, जो यहाँ पे अपना टाइम प्लस मनी वेस्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ द यूज़र। ठीक है ना। उनके लिए ये एक बेटर ऑप्शन है कि वो क्या कर सकते हैं। करने के लिए देखिए यहाँ पे बहुत कुछ है अब, लेकिन अब करते क्या है, हम करते हैं ये कि हम जो है, हमारे पास 1,000 रुपये हैं। ठीक है। हम कुछ भी बिना सोचे उनको फैंटेसी की किसी भी ऐप पर जो है हम उनको वेस्ट कर देते हैं। ठीक है। वेस्ट कर देते का मतलब ये है कि डिपॉजिट कर दिया। किस तरह से खेलना है हमको नहीं पता है, हमको सिर्फ एक तरह से खेलना आता है। टेलीग्राम के किसी एक्सपर्ट का हम टीम उठाते हैं, टीम उठाया और टीम लगाया। ठीक है ना। कहाँ हमें खेलना है, किस ऐप पे हमें खेलना है, कौन सा कॉन्टेस्ट हमें खेलना है, हमको नहीं पता है। हमको पता है कि फैंटेसी में टीम लगाते हैं, हेड टू हेड, हेड थ्री हेड खेलते हैं और वहाँ से हम पैसा अर्न करके ले जाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं ये जो क्रिकेट एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है, दिखाई कुछ और जाती है। ठीक है। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है और आप किसी मैच में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया भी हार जाते हैं, तो आपकी सेहत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप पहले ही 1 करोड़ कमा के बैठे हैं। आप सोचेंगे कि 90 लाख कमाया है, लेकिन अगर आप कमा के ही 1,000 रुपये बैठे हैं, ठीक है ना, कहना क्या चाह रहा हूँ, आपके पास 1,000 रुपये हैं। ठीक है। कितना प्यारा देखिए लव लिखा गया। चलिए जोक्स अपार्ट, आपके पास 1,000 रुपये हैं, आपने उनका इस्तेमाल 1,000 रुपये का उन टेलीग्राम यूज़र्स के कहने पे कर दिया जिनको शायद खुद भी वो लॉस में हो सकते हैं। ठीक है ना। तो आपका जो है टोटल पैसा वेस्ट हो सकता है। उस 1,000 रुपये का इन्वेस्ट आपको कैसे करना है वो मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले तो मैं पिछली वीडियो में भी ये बताया था, इन्वेस्टिंग की ही वीडियो थी वो भी। यहाँ पे थोड़ा सा और जो है ओपनली हम सीक्रेट जो है रिवील करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले तो आप फैंटेसी खेलते हैं तो आप फैंटेसी फील्ड में पूरा का पूरा रिसर्च रखिए कि हाँ आप क्या खेलते हैं। अभी देखिए शो हो रहे होंगे आपको मैचेस एक्सचेंज 22 के फ़िलहाल इस ऐप पर। ये ओमान D10 लीग, डोमेस्टिक लीग है ओमान की, ये शो हो रहा है। ये D10 है, इस पे जो है केवल मल्टी बैगर फ़िलहाल आ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर बाई सेल में यहाँ पे आपको दिखाई दे, जैसे बॉल T10 में आजकल बाई सेल आ रहा है, क्या ये मैच आपके खेलने लायक है? ये दोनों मैच आपके खेलने लायक नहीं है। ठीक है। इवन लो इन्वेस्टर के लिए तो मैं कहूँगा ये मैच भी, हांगकांग और कुवैत का, क्योंकि ये वो मैच है जो आपके पास रिसर्चेज नहीं होते हैं। 100% मैं जानता हूँ रिसर्चेज नहीं होते हैं, और आप जो है उन पर रिसर्च करे बिना दूसरे किसी टेलीग्राम यूज़र से टीम्स लेंगे या फिर एक्सचेंज 22 पिक लेंगे, प्राइम पिक। कुछ लोग बोलते हैं ना, जैसे प्राइम पिक दूंगा और लॉस में ले जाते हैं अपने यूज़र्स को। वो लेंगे और आप इन्वेस्ट करेंगे और आप मार खाएंगे। 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, आप मार खाएंगे। इसलिए आप ना इस तरह का मैच खेलें, ना इस तरह का मैच खेलें, ना इस तरह का मैच खेलें, आप इस तरह का मैच खेलें। ठीक है। सबसे पहले देखिए, आप मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से, वो पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है। मेरे पास एक टारगेट होना चाहिए। आपकी लाइफ का क्या टारगेट है? पैसा कमाना। ठीक है। अभी आप अगर यहाँ पे आए हैं तो बिल्कुल जाहिर सी बात है आपको पैसा कमाना है, लेकिन पैसा कैसे कमाना है? पैसा उड़ाना नहीं है,
₹1000 हैं, ठीक है। तो ₹1000 से हमने को 999 नहीं चाहिए, हमको 1001 चाहिए, ठीक है। और अगर 1001 नहीं होता है तो 1000 तो मुझे चाहिए ही चाहिए मेरा। मैं पैसा वेस्ट करने की कंडीशन में नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। फैंटेसी का मुझे शौक़ नहीं लगाना है, फैंटेसी को एज अ बिज़नेस चलाना है, जो कि आप चला सकते हैं, जो कि मैं चला रहा हूँ, ठीक है। देखिए, एक यूज़र होते हैं आप जैसे यूज़र, मुझ जैसे यूज़र। कुछ साल पहले वो मैं भी यही करता था, टीम देखता था, टीम लगा देता था, मुझे नहीं पता था। इवन जब ड्रीम 11 मैंने डाउनलोड किया 5 साल पहले 2019 में, तब मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन खेल रहा है कैसे पता चलता है, कौन नहीं खेल रहा है वो कैसे पता चलता है। सीधा मैंने टीम लगा दिया, जो नहीं खेल रहा वो भी 3-4 ले लेता था, क्योंकि मालूम ही कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे पता चलता गया। कोविड में काफ़ी समय मैंने यहाँ पे दिया और आज बहुत अच्छी स्थिति में हूँ इसकी वजह से, ठीक है ना, बहुत अच्छी स्थिति में हूँ। तो आपसे यही कहना चाहूँगा, आप समझ लीजिए, ये तो बातें एक फ़िलॉसफी की थी कि आप किसी के चक्कर में मत रहिए, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ आपको इन्वेस्टिंग कैसे करनी है। इन्वेस्टिंग हमको ऐसे करनी है, देखिए, आप पहले एक ये टारगेट रखिए कि आप अपने को मंथ में आपको कितना ज़रूरत है, कितना नीड है पैसे का, आप उतना देखिए। अगर आपको 10,000 रुपये का नीड है और वो आप चाहते हैं कि वो मुझे केवल और केवल फैंटेसी से मिले, या जो भी कोई आपका बिज़नेस है उससे छोड़िए, फ़िलहाल आप फैंटेसी से यहाँ रिलेटेड बात हो रही है, मुझे 10,000 रुपये फैंटेसी से कमाने हैं, ठीक है। तो अब उन 10,000 रुपये कमाने के लिए मुझे फैंटेसी में कुछ तो देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उन 10,000 रुपये कमाने के लिए आपको एक चीज़ परमानेंट के लिए बता रहा हूँ, आप अगर परमानेंट यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप कम से कम यहाँ पर 50,000 का इन्वेस्ट रखिए। देखिए कैसे, आप कैसे उस 50,000 को हमेशा के लिए बढ़ा सकते हैं। वो 50 आपकी जो है वैलेट बैलेंस में रह सकता है परमानेंट, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं, ठीक है। कोई जिसमें जो है धांधलेबाजी नहीं है। कैसे रह सकता है, देखिए, मेरे पास 50,000 रुपये हैं, मैंने मंथ की पहली तारीख को वो जो है डिपॉज़िट किया है, ठीक है। भूल गया, उन पैसों को भूल जाइए कि हाँ, ये समझ लीजिए आपने कोई व्यापार शुरू कर दिया है, ठीक है। ये कैपिटल दे दी है 50,000 रुपये। अब आप अपना ये टारगेट बनाइए कि आपको जो है दिन का कमाना है, वीक का कमाना है या मंथ का कमाना है। मुझे एफसीई को जो है मंथ में कमाना होता है, ठीक है। मेरा मंथली टारगेट 40,000 रहता है, ठीक है, 40,000। अब वो 40,000 आपको कमाने हैं। देखिए, उसके लिए आपको 30 दिन है आपके पास, ठीक है। 30 दिन में कम से कम आपको यहाँ पे 200 मैच दिख जाएंगे, कम से कम बता रहा हूँ। 6 मैच एवरेज लगा के भी, 7 मैच एवरेज लगा के भी आपको 200 मैच दिख जाएंगे। विद इन 24 आवर्स 6-7 मैच आपको यहाँ पे दिखते ही रहते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ तो 4 मैच है, ठीक है। 7 मैच हो गए, 6 मैच हो गए, चलिए ठीक है, 5 मैच हो गए। 5 मैच रोज़ होते हैं, 5 में यानी कि 150 मैच हो गए, ठीक है। 150 मैच में से आपको केवल 50 मैच सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। 50 मैच आपने सेलेक्ट कर लिए। 50 मैच, उसमें से ये नहीं कहूँगा कि और जो है एक्सपर्ट है वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि आप उनमें से 50 मैच में बराबर इन्वेस्ट कीजिए। नहीं, अगर आप केवल एक्सचेंज 22 पे खेलते हैं तो आपको बराबर इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको मैच सेलेक्ट कर दिए 50 से मतलब ये है क्विक बज़ पे जाइए, अपकमिंग जो है मैचेस देखिए कि हाँ ये मैच, उसके बाद ये भी देखिए कि वो एक्सचेंज, अब क्या है वैसे तो हर मैच एक्सचेंज वाले भी लगभग ऐड करने लगे। उसके बाद आपको मैच सेलेक्ट कर लिए, 50 मैच हमारे हो गए। 50 मैच में देखिए सीरीज़ का पहला मैच उठाइए, अगर कोई नई सीरीज़ शुरू हो रही है, वहाँ पे प्लेयर्स का रेट हमेशा आपको हाई मिलेगा, सेल के लिए चले जाइए, ठीक है। विराट कोहली से लास्ट सीरीज़ इंडिया वर्सेस श्रीलंका बहुत पैसा कमाया, आपको कह के कमाया कि तीनों के तीनों मैच में मैं इसको सेल करने वाला हूँ। मैंने किया, आपको दिखाया भी। लास्ट वीडियो का जो है थंबनेल भी वही था, ठीक है। अभी भी वो वीडियो 200-250 लोगों ने करीब देखा है, तो बहुत फ़ायदे में है। बहुत कमेंट्स भी हैं उस पर, और वैसे भी पर्सनल कमेंट आए तो बहुत उन्होंने जो है एग्री करते हैं वो हर चीज़ को।
तो वो मैच उठा लिए, पहला मैच उठा लिया सीरीज़ का, उस पर थोड़ा सा ना हाई इन्वेस्ट कर दिया पहले मैच में। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये ट्रिक आप आजमाते रहिए और पैसा कमाते रहिए, ठीक है। अब आपने हाई इन्वेस्ट का क्या मतलब है, आपने 50,000 रुपये डाले थे, ठीक है। हाई इन्वेस्ट का मतलब ये है कि आपने उसमें 50,000 में से लगभग 7-7 हज़ार रुपये उस मैच में इन्वेस्ट कर दिया। अगर आपको वहाँ से 2,000 रुपये भी बच जाते हैं, बच तो 6 के 6 भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको 2,000 रुपये भी बच जाते हैं, आपने देखा हाँ 2,000 रुपये आ गए, अब हम अगले मैच की तरफ चलते हैं उस सीरीज़ में। उसके बाद उस प्लेयर से जो है, अगर 3 मैचों की सीरीज़ है, 2 मैच में उस पर आप इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए। तीसरे में अगर 2 में आपने उसमें पैसा कमा लिया है, तो आप तीसरे मैच में इन्वेस्ट मत कीजिए उस प्लेयर पे, ठीक है। अगर आपने ठीक ठाक पैसा कमा लिया है, आपको 10,000 रुपये महीना कमाना है, 10,000 में 2,000 आपके आ चुके हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसी समय पे एक मैच और चल रहा होगा जो नॉर्मली लोग करते हैं, मैं बताता हूँ, उसी समय पे या कुछ समय बाद और मैच आ गया, हमने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। ये सबसे गलत बात है। कोशिश किया कीजिए जिस मैच को आप खेल रहे हैं दिन के पहले, जब तक उसका रिजल्ट ना आ जाए, ठीक है ना, या जब तक आपका प्लेयर का पता ना चल जाए कि वो प्रॉफिट देने वाला है लॉस देने वाला है, तब तक आप नेक्स्ट मैच में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि आप इतने बड़े इन्वेस्टर नहीं हैं कि आप जो है हर मैच खेलें, ठीक है। ये बात मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूँ, इस चीज़ का इस्तेमाल कीजिएगा जब तक पहले मैच का रिजल्ट ना आ जाए। अगर आप बड़े इन्वेस्टर हैं फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपको मेरी एडवाइस की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वीडियो लंबा जाने वाला है, प्लीज़ ध्यान तक सुनते रहिएगा और देखते रहिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, 50 मैच बोले हैं, एक मैच हुआ है मेरे पास, तो यार इसी में 2,000 रुपये आ गए, तो आप क्या करेंगे, 2,000 का 50 से गुणा कर लेंगे, आप देखेंगे अरे वाह, ये तो जो है मज़ा आ गया, 1,00,000 रुपये बन सकते हैं 50 के, चल बेटा शुरू हो जा, अगले मैच में भी इन्वेस्ट कर देंगे। नहीं, ये रॉन्ग स्ट्रेटजी है, ये रॉन्ग स्ट्रेटजी है। अगर आप सुबह 7 बजे का मैच खेल रहे हैं या सुबह 5 बजे का मैच खेल रहे हैं, जैसे अभी CPL चल रहा है 4:30 बजे, उसमें आपने अगर 2,000 रुपये अर्न कर लिया है, कोशिश कीजिए कि आप शाम तक कोई मैच ना खेलें, ठीक है। अगर आपको इन्वेस्टिंग को सीखना है तो सीखते रहिए इस तरह से, कोशिश कीजिए कि आप शाम तक कोई मैच ना खेलें। आपका मोटो ये मत भूल जाइए कि केवल 10,000 रुपये महीना बनाने का था, ठीक है, उसमें से 2,000 रुपये आप पहले ही दिन बना चुके हैं, तो क्यों खेलना है भाई, नहीं खेलना है। केवल आपको 8,000 रुपये की नीड है और दिन बचे हैं पूरे अभी भी 30, क्योंकि सुबह के मैंने टाइम पे मैच खेल लिया है, अभी भी मेरे पास पूरा दिन बचा है। ठीक मैच लगेगा कोई तो लो इन्वेस्ट करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। मोबाइल को कीजिए स्विच ऑफ, माफ़ कीजिएगा एक्सचेंज 22 को कीजिए, एप्लीकेशन से बाहर आइए और अपने काम में ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है, हैं। अब चलते हैं हम अगले दिन पे, या मैं कहूँगा कि उसी दिन कोई और अच्छा मैच है तो आप उसमें हाई इन्वेस्ट ना करके 1,000 रुपीज़ के आसपास इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपके वैलेट बैलेंस में 50,000 है, ठीक है। 50,000 आप जीरो हटा के वहाँ पे भी जीरो हटा सकते हैं अगर आप 5,000 रुपये ऐड करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात, अगर आप 5, 10, 15, 20 शेयर से खेल रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप कम से कम 25 शेयर से खेलिए, पहले भी वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कुछ कमाना, देखिए आप अगर कहीं जॉब करते हैं तो मैं समझता हूँ 500-700 रुपया पूरा दिन का आप ज़रूर कमाते होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो 20,000 रुपये से लिए जिसका वहाँ पे जो है कमा रहे हैं आप 20,000 रुपये, तो पूरा दिन दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आप 500, 10-20, मान लिया आपने 10 शेयर लिए 30 रुपये के खिलाड़ी के, तो 300 रुपये का हुआ, 330 रुपये आपका चला गया। अगर उसने 20 पॉइंट बनाया तो आपको 10 पॉइंट बचे, 10 का कितना बचा, 100 रुपया, 100 में से 30 वहाँ चला गया तो केवल आपको 70 रुपया बचा, ठीक है ना। तो 330 रुपये लगा के अगर हमको 10 रुपये पर शेयर बचता है तो कितना बचता है बताइए, 100 रुपये, 100 रुपये में 30 कमीशन चला गया तो 70 रुपये बचा। 70 रुपये क्या बचा आपको एक मैच में, इतना आपने मेहनत किया, रिसर्चेज किए, लोगों से इधर उधर देखा, बहुत मेहनत की, उसके बाद आपको 70 रुपये बचे। नहीं यार, पिज़्ज़ा भी नहीं आ पाएगा। सॉरी जॉक्स अपार्ट, थोड़ा बीच में मैं बोल रहा हूँ लेकिन ये सच कह रहा हूँ मैं आपसे। थोड़ा अपने शेयर्स को ना, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कीजिए,
ठीक है। इवन कम से कम एक मैच पे 1000 रुपया लगा कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एकदम डबल नहीं होता और एकदम ख़त्म नहीं होता, ठीक है ना। ये सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, थोड़ा सा और मैं आपको बता दूँ एक चीज़ और। ये चीज़ आपने रख ली, तो अगर आप 1000 2000 का टारगेट आपका पहले ही दिन पूरा हो गया, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, सारी चीज़ें छोड़िए, फिर नेक्स्ट अच्छे मैच का वेट कीजिए। आपको पता है कि कल एक अच्छा मैच आने वाला है, उसके लिए आज ही कम से कम 1 घंटा अच्छे से रिसर्च कीजिए, ठीक है ना। कैसा पिच है, कैसा खेलने वाला है, क्या वो पिच आपको मैच को शूट करेगा या नहीं करेगा, आपके इन्वेस्टमेंट को, ये भी देखिएगा, ठीक है। आपके इन्वेस्टमेंट को, अब ये बोलें T10 लीग, ओमान D10 लीग, यह क्या आपको शूट कर रहा है, नहीं कर रहा है। अभी कुछ दिनों में एफ्रो T10 शुरू होने वाला है। T10 मैच हमेशा रिस्की होते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, एक्सचेंज 22 पे वनडे मैचेस से जो आप मनी अर्न कर सकते हैं, वो किसी भी मैच से नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वनडे मैचेस का इंतज़ार किया कीजिए और सीरीज़ के पहले मैच का ज़रूर इंतज़ार करें। ये पीक पे बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ ध्यान रखना, वनडे मैचेस और सीरीज़ का पहला मैच। और बड़े प्लेयर्स को सेल करने का गट रखिए अपने पास, ठीक है ना। कोई कितना ही बड़ा प्लेयर हो, इंडिया का ही नहीं, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया वनडे होता है ना, रेट जो भी हो, किसी भी प्लेयर का आंख बंद करके सेल कीजिए। ना पिच देखिएगा, ना प्लेयर्स देखिएगा, रेट देखिएगा और जाके आंख बंद करके सेल कीजिएगा। अगर 5 प्लेयर आपको हाई रेटेड में दिखते हैं ना, 50+, स्टीव स्मिथ दिखेंगे, विराट कोहली दिखेंगे, रोहित शर्मा दिखेंगे, 3 हो गए, मार्नस लाबुशेन दिखेंगे, मिच मार्श दिखेंगे, जाइए जाके सेल कर दीजिए। मैच के बाद आपको प्रॉफिट ना हो तो FCE के सामने आके बोलना कि प्रॉफिट नहीं हुआ, विद गारंटी कह रहा हूँ। जो भी बड़ा मैच दिखे हाई रेटेड, जाइए ब्लाइंड फेथ करके FCE पे आप इन्वेस्ट कीजिएगा। सेल का सीरीज़ का पहला मैच, हाई रेटेड प्लेयर्स, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये मैंने आपको 4-5 बातें बता दी हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट पे, अपने पे कंट्रोल अगर करना सीख गए हैं, तो एक्सचेंज से आपको किंग बनने से कोई रोक नहीं सकता है। पहले आप सेल्फ कंट्रोल का बटन दबा के रखिए, वो बटन आपने दबाया और आपकी अर्निंग चालू हो जाएगी, ठीक है ना। ध्यान रखना, अगर एक भी बात गलत लगती है तो आप वीडियो में कमेंट्स में आके बता सकते हैं। सैलरी का ये था मेरा आपका कहने का मतलब, ग्रुप पे मैंने कल बताया था टेलीग्राम पे कि आप महीने का सैलरी निकाल के ले जाओगे, उसका यही सिनेरियो है। आप जितना आपका सैलरी है ना, जितना आपका सैलरी है, अगर आपका 20,000 रुपये सैलरी है, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए कि मेरे को 20,000 सैलरी है और नीड मेरे को 10 से 15,000 की और पड़ती है। विद गारंटी कह रहा हूँ, आप यहाँ से कमा के ले जाएंगे, लेकिन आपको शर्त ये है कि 10,000 रुपये चाहिए आपको, तो 10,000 रुपये आप अर्न अगर कर लेंगे एक्सचेंज 22 से 5 दिन के अंदर ही, तो बाकी के 25 दिन आप नहीं खेलेंगे। ये शर्त सामने है, ठीक है। अपना पैसा विड्रॉ कर लीजिए, नेक्स्ट मंथ आइए, ठीक है ना। और आप बिग इन्वेस्टर हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, लो नहीं है, तो फिर तो आपके लिए कोई रूल रेगुलेशन कुछ नहीं है। लेकिन उनके लिए मैं रूल बता रहा हूँ। देखिए, जो ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब मैं फॉलो करता हूँ, और जब से मैं फॉलो करता हूँ तब से मैंने कभी लॉस नहीं खाया, ठीक है ना। दिन में अगर मुझे 4 लॉस भी हो गए ना, मैं कवर कर लेता हूँ, क्योंकि पेशेंस है, मेरे पास पेशेंस है। मैं अगर सोचता हूँ कि मैं चाहूँ यहाँ से 1 लाख रुपए महीना कमाना, हाँ मैं कमा सकता हूँ, लेकिन उतनी ना तो मेरी नीड है, इसलिए मैं उतना रिस्क भी नहीं लेना चाहता। अभी मैं आपसे कहूँ, आप उसमें सुबह 1 लाख रुपए डिपॉजिट कीजिए, ठीक है ना। डिपॉजिट किया आपने 1 लाख रुपया, आपने हांगकॉन्ग का मैच खोलिए, ठीक है। आप इसमें से कोई प्लेयर लीजिए, मैं आपसे कहूँ, हाँ, और उस पर लगा दीजिए, और 1 लाख के 1 लाख रुपये, ठीक है, वो आपको डबल देगा। मैं कहने लगूँ एहसान खान आपको डबल देगा कल, 1 लाख रुपए लगा दीजिए, हाँ वो डबल देगा, लेकिन अगर उसने डबल नहीं दिया तो आप बर्बाद हो जाएंगे। इस स्ट्रेटेजी को कभी फॉलो मत कीजिए। इन्वेस्ट हाई वाली स्ट्रेटेजी, इन्वेस्ट लो वाली, इस मैच में इन्वेस्ट लो, इस मैच में इन्वेस्ट हाई करने के लिए कहाँ है, मैंने तुम्हें बता दिया है। उसके बाद मैं कुछ नहीं और कहूँगा।
यही कहूँगा आपसे, आप अपने बेसिक्स को जब तक छोड़ेंगे नहीं, अपने बेसिक्स को अगर आप पकड़ के नहीं रखेंगे, आप यहाँ पे सफल नहीं हो सकते हैं। सीधा सीधा एक ही बात है, पैसा डालिए और यहाँ पे डाल के भूल जाइए। देखिए ये बातें फॉलो करेंगे अगर, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ज़िंदगी में फैंटेसी में कभी मार नहीं खाएंगे। क्योंकि देखिए मैं 10 जगह खेलता हूँ, मैं टीम गेम भी खेलता हूँ, मैं सिंगल प्लेयर फैंटेसी भी खेलता हूँ, मैं एक्सचेंज 22 भी खेलता हूँ, मैं जो है लाइव प्रोबो पे या स्टेक पे भी मैं जो है बैट करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी वो सब करें। उन सब चीज़ों के लिए समय चाहिए। मुझे जब समय मिलता है, मैं जब प्रोबो पे मैं खेलता हूँ, लाइव फैंटेसी भी आती थी पहले, वो भी खेलता था, सिंगल प्लेयर फैंटेसी भी खेल रहा हूँ, एक्सचेंज पर भी खेल रहा हूँ। वो इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन का मेथड है, वो केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास केवल फैंटेसी के लिए टाइम है। आपके पास जो अगर सबसे कम समय है तो इससे बेहतर एप्लीकेशन कोई नहीं है। इसी पे बने रहिए, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। 5, 10, 15 शेयर से कुछ नहीं होने वाला है, आपका वेस्ट होगा टाइम, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे आप। उसमें क्या है ना, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अगर आप दिन का 1000 रुपीज़ नहीं कमाते, मुझे सुकून नहीं मिलता अगर मैं 1000 रुपये नहीं कमाता दिन में एक्सचेंज 22 से। लेकिन 1000 रुपये कमाने के बाद मुझे जो सुकून मिलता है ना, वो मैं फिर ऐप को नहीं खोलता। ये भी पेशेंस आप में ज़रूरी है। आपने 1000 कमा लिए, आपको पेशेंस नहीं रहेगा, आप कहेंगे कि यार 2000 कर लूँ। उस चक्कर में आप फिर 1000 में से 0 घटा बैठते हैं, और कभी कभी 2 0 भी। आप केवल दिन में 10 रुपये लेके जाते हैं, और फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ खुद को कोसते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। दूसरा, अरे यार मैं तो ये करने वाला था, मैंने ये क्यों नहीं किया, मैंने ये कर दिया, मैं बर्बाद हो गया। पहले से सोच के रखिए आपको किस प्लेयर पे इन्वेस्ट करना है। ये सब फिजूल की बातें हैं, ठीक है। अगर मुझे इस पे इन्वेस्ट करना है तो मैं इस पे करूँगा, रिज़ल्ट चाहे जो हो, ठीक है, रिज़ल्ट चाहे जो हो। मुझे जो है मीत पे इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं मीत पे इन्वेस्टमेंट करूँगा कल, रिज़ल्ट चाहे जो हो। सुंदरवन पे मुझे जो है भरोसा है, लास्ट भी अच्छा खेल के गया रवीजा, मुझे भरोसा है कि मैं इस पर इन्वेस्ट करूँगा, तो मुझे इस पर इन्वेस्ट करना है। अगर मुझे बाई में इन्वेस्ट करना है तो मैं ऑफ़र का वेट करता हूँ, ठीक है, मैं बाई में इन्वेस्ट कर दूँगा। अगर मुझे 27 में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मैं 30 में इन्वेस्ट करूँगा। मैच टाइम पे अगर आप ये सोचते हैं कि यार इस पर करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, तब आप फंस जाएंगे यार दोस्त, ठीक है। बहुत ही लंबा वीडियो हो गया है, आगे की जो बातें हैं कुछ और वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। फ़िलहाल आप ये ध्यान रखिए, अपना जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, और इन्वेस्टमेंट को जो है सेम रखिए। सेम से मतलब जो है, आपने अगर दिन का अपना प्रॉफिट कमा लिया है, फिर आप इसको एप्लीकेशन को बंद कीजिए, या फिर बहुत ही लो खेलिए, अपने गट फील पे खेलिए, जिससे कि आपको ये ना लगे कि हाँ यार चलो ये खेल लिया, थोड़ा बहुत लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक टारगेट अपना बना के रखिए। अगर आप टारगेट के साथ चलेंगे, ज़िंदगी में मार नहीं खाएंगे फैंटेसी में कभी। मेरा टारगेट अगर 10,000 का है तो भैया 10,000 एक नहीं चाहिए, केवल 10,000 ही चाहिए। 99 भी नहीं चाहिए। जब मेरा 10 पूरा होगा जब ही मैं चैन लूँगा, और उसके बाद मैं बेचैन नहीं होऊंगा। ये 2 लाइन्स अगर आप अपनी जो है माइंड में शार्प करके अच्छे से डाल लेंगे, देन यू वॉन एवरी डे। ये गारंटी से साथ कह रहा हूँ मैं, ठीक है। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करके जाना, वरना ऐसी कोई नीड नहीं है सब्सक्राइबर बढ़ाने वाली, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।